हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती को लेकर के अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है भर्ती को लेकर के। जितने तरह के कैटेगरी के भर्तियां आपकी होने वाली है दोस्तों, आरआरबी जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी वेरियस पोस्ट, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियंस, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट, पैरामेडिकल कैटेगरी पोस्ट, सभी तरह के दोस्तों भर्तियों में यहाँ पे अच्छी खबर है और ये ऑर्डर लागू होने जा रहे हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आरआरबी एएलपी की नई भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसमें जो छात्र के मेन डिमांड थे, खास करके वैकेंसी को इंक्रीज कराने को लेकर के, एज में रिलैक्सेशन, एग्जाम कैलेंडर, लगभग मैक्सिमम चीज़ें मानी गई है। लेकिन जो मेन मुद्दा था फ्रेंड्स वैकेंसी इंक्रीज कराने के रिगार्डिंग, उस पर यहाँ पे नहीं सहमति बनी और एक तरह से कह सकते हो कि नहीं वैकेंसी बढ़ाए हैं। हालांकि जो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन की बात चल रही थी 3 साल की, उसमें दोस्तों ये लोग अच्छी खबर दिए थे कि एएलपी में यहाँ पे नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिए थे पैरा नंबर 5 और पैरा नंबर 5.2 में, और ये लोग यहाँ पे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिए थे एएलपी वाले में खास करके। और देखिए यहाँ पे जो नया एज का रिलैक्सेशन था वो इस प्रकार से हो चुका था। पहले 18 से 30 वाले आवेदन कर सकते थे, यूआर ईडब्ल्यूएस वाले, तो इसलिए अब यहाँ पे 18 से 33 वाले भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी का जो रूल होता है वो एक्स्ट्रा 3 साल का और 5 साल का रिलैक्सेशन इनको मिलने वाला है। अब देखिए इससे सवाल खड़े हो रहे थे कि जो अपकमिंग भर्ती है रेलवे की, जैसे कि आने वाली है एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, इसके बाद टेक्नीशियंस कैटेगरी की, इसके बाद जूनियर इंजीनियर की, इसके बाद मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की, पैरामेडिकल कैटेगरी की, क्या इन सभी भर्तियों में ही एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा? खास करके आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल में भी बहुत सारे छात्र सवाल उठा रहे थे जिनकी 18 से 25 साल होती है कि सर इसमें भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए अब जाके ऑफिशियल ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का आ चुका है दोस्तों, वेबसाइट पर भी आ चुका है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। और अब सभी भर्तियों में आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलने जा रहा है। तो ये रही ऑफिशियल ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। देखिए यहाँ पे आरबीई नंबर मेंशन है, न्यू दिल्ली, डेटेड 30/1/2024, यानी लेटेस्ट ये सर्कुलर पारित हुआ है। और अब जाके सभी जोन के जनरल मैनेजर के पास ये लेटर मिल चुका है। देखिए ये सर्कुलर नंबर, द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसीज, सारे के सारे आरआरसी के चेयरपर्सन को ये लेटर भेजा गया है, ऑर्डर भेजा गया है। सारे के सारे आरआरबी जोन के चेयरपर्सन को भेजा गया है और प्रोडक्शन यूनिट और जोनल रेलवे के पास भी ऑर्डर भेजे गए हैं। सब्जेक्ट में देखिए रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन गजेटेड पोस्ट ऑन द रेलवेज, यानी नॉन गजेटेड पोस्ट पे जो भी भर्तियां आएंगी दोस्तों और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत, उसमें यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देने के रिगार्डिंग। अब मैटर को देखिएगा, द मैटर ऑफ ग्रांटिंग एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू नॉन गजेटेड पोस्ट इन रेलवेज टू गिव रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट हु मे हैव become overaged and have missed the opportunity to appear in recruitment in railway due to COVID pandemic was under examination in this office। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लेटर इनको मिला था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि जो छात्र यहाँ पे ओवर एज हो चुके हैं और जो इतना लेट लतीफ़ी से भर्तियाँ आ रही है और कोविड के कारण जो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो पाए, हालांकि नोटिफिकेशन ही नहीं दिए तो एग्जाम में अपीयर कैसे होंगे, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो ऐसे सभी छात्र का जो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन करने की बात थी, इसको पटल पे रखा गया था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास ऐसा लेटर मिला था। It has now been decided to provide age relaxation of 3 years for the ongoing recruitment exercise for the post of assistant loco pilot published under CA नंबर 1/2014। और यहाँ पे भी देखिए नोटिस में भी एक तरह से गड़बड़ी कर दी है, 1/2024 होनी चाहिए थी। हालांकि मैं वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा, सारा ऑफिशियल है, तब भी दोस्तों ये लोग इतना बड़ा गड़बड़ी करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जो लेटर आया उसमें भी। तो मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि यहाँ पे अब डिसाइड किया गया है कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ऑन गोइंग जो भी रिक्रूटमेंट होंगी। और अभी एएलपी की वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आई है इसमें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 3 साल का दे दिया गया है। दिस रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी ओवर एंड एबव द 3 ईयर रिलैक्सेशन ऑलरेडी अवेलेबल एबव द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट इन ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट टू नॉन गजेटेड पोस्ट इन रेलवे
वाइड लेटर डेटेड 21/2/2018 RBI नंबर इतना। और ये जो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन रहेगा वो एक्स्ट्रा 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है जो कि दिए गए हैं। और ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट जो भी आएंगे दोस्तों नॉन गजेटेड पोस्ट पे, ग्रुप सी के पोस्ट पे, जैसे कि RRB JEE आने वाली है, NTPC ग्रुप डी आने वाली है, लगभग सभी के सभी भर्ती में दोस्तों आपको यहाँ पे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको मैं वेबसाइट पे दिखाता हूँ। इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है और इसमें देखिएगा तो 30/1/2024 के डेट में यहाँ पे 8/2024 सर्कुलर नंबर है जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और यहीं से ही देखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो सभी के सभी छात्र के लिए दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी खबर है। और यहाँ पे लेटर है जो कि हर जगह पे, हर जितने भी डिपार्टमेंट हैं और दोस्तों जितने भी यहाँ पे एक तरह से ऑफिस मेन हेड है, सेक्रेटरी और सारा कुछ जनरल सेक्रेटरी, सबके पास ये ऑर्डर लेटर भेजे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्लारीफाई हो गया है दोस्तों कि आरआरसी के चेयरपर्सन को भेजे गए हैं। तो जब भी ग्रुप डी की भर्ती होती है वो आरआरसी पूरा का पूरा कंडक्ट कराती है। इसीलिए फ्रेंड्स समझिए कि ग्रुप डी की भी भर्ती जो अपकमिंग आने वाली है, नई वाली आने वाली है, जिसका अक्टूबर माह में दिया गया है एक तरह से एग्जाम कैलेंडर के तौर पर, तो उसमें भी आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और जितनी भी भर्तियाँ आरआरबी कराती है, जितनी आरआरसी कराती है, लगभग सभी भर्तियों में आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो जो ओवर एज हो चुके थे और जो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे थे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब रही बात कि क्या यहाँ पे RPF, SI और कांस्टेबल की जो यहाँ पे भर्ती आएंगी, क्या उसमें भी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर RPF की पुरानी भर्ती की बात करें तो 2018 में लास्ट भर्ती यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे के भी जो छात्र हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं, जो कि इतने सालों बाद भर्ती आ रही है और प्लस कोविड का दौर, ये सब भी झेले हैं, इसीलिए RPF और कांस्टेबल की जो भर्ती आएगी उसमें भी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए आप लोग। तो हर जो वैकेंसी आने वाली है साल भर के बेसिस में, जो एनुअल कैलेंडर जारी किए हैं उसके बेसिस पे जो भर्तियाँ आएंगी उसमें आपको इस बार कम से कम 3 साल की एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएंगे। तो इसको ऊपर आपको क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।